Hello students, very good morning to all of you. गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज बुरा, लेक्चरर EFM, आज आपके सामने बिजनेस फोरकास्टिंग की थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड को इनडायरेक्ट मेथड से। लास्ट वीडियो के अंदर हम उसको डायरेक्ट मेथड से डिस्कस किया था, अब हम इनडायरेक्ट मेथड से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, बिजनेस forecasting by indirect method of least square. Indirect method of least square. इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड से अगर आपको बिजनेस फोरकास्टिंग करनी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले दो इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन बनेगी आपकी y बराबर एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स, या बी सिग्मा एक्स लिख सकते हो आप इसको, बी सिग्मा एक्स। और अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ये होगा आपका, फर्स्ट होगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। इसके थ्रू ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर n क्या है। हियर n इज नंबर ऑफ ईयर, sigma x is sum of x, sigma y is sum of y, sigma xy is sum of multiple of x and y, multiple of x and y। इसके बाद sigma x square is sum of square of x, मतलब x का वर्ग करने के बाद उसका योग करेंगे तो आ जाएगा। A and B are variables जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये तो हमारी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमारी A and B फाइंड आउट करने के लिए आती है। फॉर कैलकुलेटिंग A and B, A और B फाइंड आउट करना है तो हमें दोनों इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी इनडायरेक्ट मेथड से, अगर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एट लास्ट में आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होगा y बराबर a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, फाइनल इक्वेशन। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा आपको बता दें कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके थ्रू लीस्ट स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कोई एक फिगर ले लेते हैं हम। लाइक हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स में तो दे रखे हैं सपोज 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। ये मेरे को ईयर्स दे रखे हैं और मेरे को सेल्स दे रखी है। सेल्स मेरे को दे रखी है थाउजेंड्स में। सपोज मेरी सेल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं डाटा दूं तो मेरे को सेल दे रखी है 10, 13,000, 14,000, 15,000 और 18,000। ये मेरे को सेल्स दे रखी है थाउजेंड्स में। तो जो आपको सेल्स दे रखी है आप उसको एज्यूम कर लो y, और जो ईयर्स है उसको आप एज्यूम कर लो x। अब हम बात करें तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के अंदर आपको ये सारे वेरिएबल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू मेरे पास आ गई है, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5। सिग्मा x मेरे को निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा x मेरे पास की वैल्यू दे रखी है ईयर्स में। पहले तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी मेरे पास। कितनी आएगी स्टूडेंट्स? तो जो बेस ईयर है उसको 0 ले लो, बाद में जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ईयर वैसे वैसे इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू 0 लेते हैं। क्लियर है?
अब क्या करना है आपको, सिग्मा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 3 7 2 और 1 10, ये 10 आ गई सिग्मा एक्स, ये भी आ गई हमारे पास, ये भी आ गई। सिग्मा वाई की वैल्यू निकालें तो सिग्मा वाई ये दे रखा आपको, इसकी वैल्यू को टोटल करो। सिग्मा वाई 8 5 13 4 17 3 20 0 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 70। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा एक्स वाई की। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई आ जाएगा 0 13 28 45 72, इसका सम कर देते हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा 7 8 15 3 18 1 2 4 4 8 7 15 158, ये भी आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो देखिए 0 की स्क्वायर 0, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, टोटल करते हैं 16 9 25 और 29 और 30, ये 30 आ गए। ये भी फाइंड आउट हो गया। ए और बी वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं वो आपको इन थ्रू मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं सिग्मा वाई। तो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, लिखना भी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए, एन ए। अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ सिग्मा वाई, इसके लिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिग्मा वाई कितना है स्टूडेंट्स, देखो सिग्मा वाई 70, एन है मेरा 5 और ए की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, वो फाइंड आउट करेगी इस इक्वेशन से। बी मेरे को देने रखा सिग्मा एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 बी। इसी के बाद अगर हम बात करें सिग्मा नेक्स्ट इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो सिग्मा एक्स वाई हमें दे रखा है 158 इक्वल टू ए सिग्मा एक्स, तो 10 ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का 30 है 30 बी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं ताकि हमारे पास ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट हो। अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए की इक्वेशन इक्वल कर दो, और अगर ए को फाइंड आउट करना है तो बी को इक्वल कर दो। तो अगर मैं मान लो कि बी की इक्वेशन बी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ए की वैल्यू इक्वल कब होगी, जब ए को मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो 70 × 2 140, 5 × 2 10 से, 10 बी × 2 20 बी। ठीक है, अब मैंने ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कट कर दो। तो दोनों कॉमन है लेकिन साइन प्लस का है तो ये ऐड हो जाएंगे, मेरे को कट करना है तो साइन चेंज कर देता हूँ। जो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे सारे प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएंगे, अगर कोई माइनस का था तो वो प्लस हो जाएगा। अब कट कीजिए भाई, ये कट गया, ये आपका कट गया, यहाँ पर आ गया आपका 30b - 20b 10b, 10b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा 158 - 140 18, 18 इक्वल टू 10b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1.8। अगर b की वैल्यू 1.8 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। b की वैल्यू मेरे को दे रही 1.8, तो 1.8 मैं यहाँ पे पुट करूंगा इंटू 10, ये आ गया 18। अब 70 इधर के हैं तो उधर भेज देता हूँ 18, तो ये माइनस कर देंगे तो 70 - 18 ये आ गया 52, उसमें 5 का भाग दे देता हूँ, 10.4 आ जाएगी मेरी a की वैल्यू 10.4। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब हम फाइनल क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें इक्वेशंस में। हमारी फाइनल इक्वेशन ये थी, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 10.4, b की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8, x की वैल्यू, अब आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी होगी, y की वैल्यू निकाल दोगे। सपोज आपको 2015 की निकालनी है, तो 2015 में आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 4 है, ये तो अभी 5 है। 2015 के अकॉर्डिंग करें तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 रख देंगे, 1.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10.4 ऐड 1.8 × 5 करेंगे तो आएगा 9 प्लस 10.4 ये आएगा 19.4। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बिजनेस फोरकास्टिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके साथ जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। इसी तरीके की इकोनॉमिक्स की किसी भी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।